ये गाइस ये वाला खेत है। और जब भगवान राम वनवास गए थे तो सब लोग ये बोलते हैं कि सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आया हूँ एक ऐसे खेत में जो कि एक बाग, जो कि एक गार्डन होता है उसके जैसा लगता है। तो अभी मैं वहीं पे ही खड़ा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ पूरा वो खेत और उसके बारे में सारी डिटेल्स देता हूँ। तो भाई साहब, मैं एंटर कर चुका हूँ। ये गाइस ये वाला खेत है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था बहुत दिनों से, बट मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि एक टॉपिक पे व्लॉग बनाता हूँ तो अच्छा लगता है। सो ये देख लो भाई, कितना मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो ये देख लो भाई, कैमरा इतना भी अच्छा नहीं, बट देख लो भाई, दोनों कलर के दिख रहे हैं। अब इसका कारण यह है कि रेड है और ग्रीन है, तो दोनों है, इसके कारण ये इतना ब्यूटीफुल सा लगता है। बाकी गाइस अगर सिर्फ हरा होता तो इतना अच्छा नहीं लगता, बट देख लो भाई क्या ही लग रहा है। तो भाई जब मैं छोटा था तब ये देखने के लिए बहुत ही मतलब ये देख के मैं बहुत ही खुश होता था क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे कि फ्लावर्स है। तो जब छोटा था तो समझता नहीं था इतना, बट भाई रियलिटी में ये एक पार्क होता है, मतलब जो सीज़न होती है वो है। तो इसको यहाँ पे मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो ये देख लो भाई, ये देख लो। तो ये इसको राजगरा बोलते हैं हम गुजराती में। इसे हिंदी में बोला जाता है रामदाना। तो हिंदी में रामदाना बोला जाता है और इंग्लिश में अमरनाथस ऐसा कुछ बोला जाता है, बट मुझे प्रॉपर तो बोलना नहीं आता है। तो भाई ये हरा होता है और ये रेड होता है, दोनों टाइप के होते हैं। तो रेड और ग्रीन, तो पूरे खेत के अंदर रेड ग्रीन दोनों टाइप के देख लो। तो भाई साहब इसका यूज़ खाने में ही होता है। इसके लड्डू बनते हैं या फिर उसका जो आटा होता है वो भी, आटा भी खा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो जिनको उपवास होता है, मतलब जो व्रत रखता है खाना नहीं खाने का, वो उपवास होता है, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। तो इसके दाने भी खा सकते हैं। और इसका जो आटा बनता है, इसको जब जैसे गेहूं का आटा बनता है वैसे ही इसका आटा बनता है। तो इसकी रोटियां भी बन सकती है, लड्डू भी बन सकते हैं। तो इसको खाने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है और खाने में मतलब पाचन के लिए भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि जो मैदा होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी सी ख़राब करता है, वैसा नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा होता है सेहत के लिए, शरीर के लिए, डाइजेस्ट के लिए। तो इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और मतलब एक खाने की चीज़ें बोल लो ना। तो ये है पूरा का पूरा खेत। तो 2 सीज़न में हो सकता है और इसकी टोटल टाइमिंग होती है 90 से 120 दिन, यानी कि 3 से 4 महीने। और भाई नज़दीक से तो आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट फिर भी मैं आपको ट्राई करूँगा। तो देख लो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये मैंने इसको तोड़ा, ये देख लो कुछ इस तरीके के जो मेन चीज़ होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, देख लो। तो कहीं कहीं ये बहुत ही बड़ा है, देख लो। यहाँ यहाँ पे बहुत ही बड़ा दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, बट भाई वहाँ पे देखो, वहाँ पे बहुत ही छोटा लग रहा है क्योंकि ज़मीन भी इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क करती है। जैसे यहाँ पे बहुत छोटा है और वहाँ पे दूर, वहाँ पे बहुत बड़ा है। तो भाई साहब इसको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए आप अभी देख लो इसमें अभी बहुत ही सूखी पड़ी है ज़मीन, क्योंकि ये इसको ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है जितनी उसको ज़रूरत होती है। मतलब फ़िक्स होता है इतने दिनों बाद इसको पानी देना है, मतलब फ़िक्स होता है जैसे 10 दिन या फिर 20 दिन, मतलब मुझे प्रॉपर तो नहीं मालूम है, बट फ़िक्स होता है कि इतने दिनों बाद ही देना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तो भी इसको नुकसान हो सकता है और अगर ज़्यादा कम दोगे तो भी इसको नुकसान हो सकता है। तो आपको यहाँ पे इमेजेस दिखेंगे ऊपर, तो कुछ इस तरीके होती है इसकी। बहुत सारी आइटम्स बनती है, जैसे चिक्की होती है वो बनती है। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, इतनी सारी चीज़ें बनती है।
तो भाई साहब इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती है, मतलब ज़्यादा बोलो आप लोगों के मत से कितना भी होगा, बट इसकी प्राइस होती है 1500 से 2000 प्रति 20 किलो। मतलब 20 किलो से 1500 से 2000, मतलब आप लोग अगर 2000 पे जाए तो 100 रुपये होते हैं 1 किलो के, बट 2000 में तो नहीं जा सकता, मतलब ये मैक्सिमम भाव है। तो मैक्सिमम प्राइस है इसकी, जो कि मार्केट यार्ड के अंदर जाता है बिकने के लिए। लेकिन जब कोई ख़रीदने जाता है तो 500 ग्राम के ये लोग 80 रुपये से 150 रुपये तक ले सकते हैं, सिर्फ 500 ग्राम के। सोच लो भाई, जब हम यहाँ से बेचते हैं तब उसकी जो प्राइस है उससे दुगना भाव में ये लोग वापस हमें ही बेचते हैं। मतलब हम तो नहीं ख़रीदते, बट जिसको ज़रूरत होती है वो ख़रीदते हैं, तो उनको ये दुगने भाव में वापस मिलता है। तो भाई ये किसानों का दुर्भाग्य है कि वो किसान बने, क्योंकि वो पूरे देश को पका करके देते हैं और इनको ही प्राइस नहीं मिलती है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसका नाम रामदाना या फिर राम बीज हिंदी में जो बोला जाता है रामदाना, तो ऐसा नाम क्यों पड़ा? तो ये हिस्ट्री का बहुत ही पुराना, सबसे पुराने में से, जब चावल और गेहूं जैसे कठोल यहाँ पे नहीं हुआ करते थे तब लोग इसको खाते थे। मतलब इसका खुराक जो भोजन होता है उसमें यूज़ करते थे, और जो साधु संत होते हैं वो खाते थे, गरीब लोग होते हैं वो खाते थे, और इसको औषध के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब जो आयुर्वेदिक काल था, जो कि बहुत ही सालों पहले की बात है, तो तब से इसको यूज़ करते हैं। और जब भगवान राम वनवास गए थे तो सब लोग ये बोलते हैं कि जो वनवास जाता है वो भी यही खाता है। तो भगवान राम जब वनवास गए थे तो लोग ये बोलते हैं वो भी यही खाते थे। मतलब ये एक पवित्र माना जाता है, जो एक पवित्र कठोल उनमें से एक है। तो इसके लिए इसको रामदाना बोला जाता है। मतलब भगवान राम जी से उनका जो नाम है यहाँ से शुरू हुआ था। तो भाई ये इंसान की हाइट से कितना होता है, तो देख लो भाई, ये वाला है, ये मेरी हाइट से यहाँ पे छू रहा है, देख लो। तो मेरे पैरों से लेके यहाँ तक ये इतना बड़ा हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है, बट भाई कुछ छोटे है। और किसकी हाइट कुछ की तो हाइट मेरे यहाँ पे आती है, देख लो, मेरे मुंह के ऊपर। मतलब ये इतना बड़ा भी हो सकता है कहीं कहीं। तो ये ग्रो पे आधारित रखता है। तो वहाँ सामने वाला है, वहाँ पे देख लो, वो तो इससे भी बड़ा हो सकता है। तो भाई आप एक चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं वहाँ पे खड़ा था और भाई मैंने बोला कि वो वाला जो है वो बड़ा हो सकता है, और भाई लिटरली ये देखो भाई साहब, इतना बड़ा है। मैंने नज़दीक ही नहीं आया था, मेरी हाइट से भी इतना बड़ा है भाई, सोच लो गाइस। तो ये इतने भी बड़े हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ पौधे इतने छोड़े वो बड़े हुए, बाकी तो छोटे ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो होने का रीज़न होगा ज़मीन के अंदर। मतलब ज़मीन के अंदर जो प्रोटीन होता है, मतलब ज़मीन के अंदर जो भी इसके जो ज़रूरी होता है, जो भी चीज़ें वो अंदर होती है, उसके कारण ये होता है। और पानी भी बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। तो भाई देख लो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा भी हो सकता है। देख लो यहाँ पे भी है, ये हरा वाला भी है, देख लो, इतने बड़े भाई। मैं वहाँ पे खड़ा था और सोच रहा था भाई इतने बड़े तो नहीं हो सकते, बट भाई लिटरली इतने बड़े हैं। तो फाइनली ये मेरा ब्लॉग था इस हफ्ते का। और फ्रेंड मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में किस वार के दिन मैं ब्लॉग अपलोड करूँ। तो आप लोग कमेंट में बताओ किस वार को मैं ब्लॉग अपलोड करूँ, मतलब फिक्स रखूँ कि उसी वार के दिन ही मैं ब्लॉग अपलोड करूँ। तो भाई साहब, ताकि मुझे पता चल सके मैं हफ्ते में कौन से दिन को मैं ब्लॉग अपलोड करूँ। तो भाई ये था हमारा ब्लॉग रामदाने के बारे में। तो भाई साहब कैसा लगा कमेंट करके बताना। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना, कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अब अगले हफ्ते अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।